ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं आपको शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ देर पहले ही 6:20 के करीब शनि ने अपनी राशि परिवर्तन किया है और उन्होंने मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि को अपने पहले घर को छोड़ते हुए अपने दूसरे घर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया है। शनि की वो दूसरी राशि है जहां पर शनि परम उच्च अवस्था में, बेहतरीन अवस्था में रहेंगे और अपना राशि भविष्य 12 की 12 राशि पे अपना प्रभाव डालने वाले हैं। तो कैसा रहेगा शनि का ये गोचर कुंभ राशि में, और आने वाले दिनों में उस प्रभाव से सबकी जिंदगियों पे, सबके व्यापारों पे कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि न्याय के दाता, कर्म के दाता शनिदेव है, तो सबकी जिंदगियों पे प्रभाव डालने वाले हैं। 12 राशि में से ऐसी कौन सी 5 राशियां होने वाली है जिस पे विशेष प्रभाव उनका हमें देखने को मिलने वाला है? कौन सी 3 राशियां होगी जो 7.5 का सामना करेगी? कौन सी एक राशि है जिनकी 7.5 समाप्त हो चुकी है? ये सारी चीज़ों को मैं आज बतलाने वाला हूँ, आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। लेकिन अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ एक निवेदन के साथ में कि मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। कुछ अच्छी बात लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख भी सकते हैं। जैसा आपको पता है शनि ने राशि परिवर्तन किया है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले 17 जनवरी को। अब मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। इसका प्रभाव सबकी जिंदगियों पे रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव कैसा रहेगा? क्योंकि सौर मंडल में शनि ठंडा ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो कॉस्मोलॉजिकली बहुत दूर है पृथ्वी से। सूर्य, चंद्र, मर्क्यूरी यानी बुध, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, वीनस यानी शुक्र, सैटर्न यानी शनि, मंगल यानी मार्स, ये 7 ग्रह होते हैं जो दूर से ही अपना प्रभाव डालते हैं। और राहु केतु के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी के जब हम आउटर लेयर में जाते हैं, जहां पर ओजोन लेयर समाप्त होता है, पृथ्वी की सतह पर हम आगे जाते हैं, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी, शून्य अवकाश की तरफ हम जैसे ही जाते हैं, वहाँ पे कल्पना की गई है ग्रंथों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, कि वहाँ पर राहु केतु का प्रभाव हमें देखने को मिला है। तो वो परछाई स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन बाकी के बचे हुए 7 ग्रह कैसे दूर से बैठे बैठे हमारी जिंदगियों पे प्रभाव डालते हैं, मैं उदाहरण स्वरूप आप सबसे बातचीत करना चाहूँगा। जो सैकड़ों सदियाँ पहले, सैकड़ों साल पहले, नासा से कई साल पहले ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से, अपने कठिन परिश्रम से ग्रंथों में हमें पहले ही बता चुके हैं। जैसा कि उदाहरण के दौर पर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा से पृथ्वी और चंद्रमा से सूर्य की दूरी, मंगल का कलर लाल है, ये सारी चीजें पहले से ही हमारे ग्रंथों में बताई गई है। और नासा और हमारे ऋषि मुनि की गिनती में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो इतनी एक्यूरेट थी ऋषि मुनियों की गणित और उनकी भविष्यवाणी, और जिसके भरोसे आज भी हम लोग
आज भी हम लोग उस चीज़ को मानते हैं और हमारी जिंदगियों पे उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब मैं उसका एक उदाहरण देखते हुए मैं बातचीत करना चाहूँगा। जैसे कि सूर्य जैसे ही अपनी किरण भेजता है अलग अलग सौरमंडल में अलग अलग ग्रहों पर। अब मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली सैटर्न की यानी शनि की। शनि के बारे में ऐसी कल्पना की गई है ऋषि मुनियों के द्वारा कि वो एक गैसीय ग्रह है। गैसीय ग्रह यानी कि उसके अंदर केवल अलग अलग प्रकार के गैसेस है, जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं नेट से, या आपने अगर डिटेल में कॉस्मोलॉजिकल साइंस या अगर साइंस की अगर आपने पढ़ाई की होगी तो डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा ऋषि मुनियों ने भी बताया था। अब कैसे उसका प्रभाव पड़ता है मैं वैज्ञानिक रूप पे कॉस्मोलॉजिकल प्रोसेस से आपको बताऊंगा कि कैसे इसका प्रभाव हमारी जिंदगियों पे पड़ता है। देखिए, दूर से बैठे हुए सूर्यदेव अपनी किरण रोशनी से किसी प्लैनेट की तरफ वो अपनी रोशनी भेजते हैं हर रोज। अब वो रोशनी लाइट ईयर के माध्यम से पहुंचती है और जैसे कि वो किसी प्लैनेट पर पड़ती है तो तुरंत प्लैनेट रिफ्लेक्ट करते हुए वही एनर्जी सूर्य की तरफ या सौरमंडल की तरफ वापस वो रिफ्लेक्ट करते हैं यानी वापस भेजते हैं। और वही एनर्जी घूमते 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 कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आती है। 7 ग्रह है और 7 अलग अलग कलर के हिसाब से हमें हमारी जिंदगियों पे हमारी सृष्टि पर इसका प्रभाव डालते हैं। एक रोशनी जिसे हम लाइट कहते हैं वो करोड़ों साल ट्रैवल करते हुए हमारे तक पहुंचती है। हमें नहीं पता होता है कि जो रोशनी हम सुबह उठ करके देखते हैं वो आज की नहीं होती है। साइंस के अनुसार वो लाखों करोड़ों वर्ष घूम करके वो आई होती है। और उसी चीज़ को ऋषि मुनियों ने भाप लिया था। इसका प्रभाव अब मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे होता है। पहले तो ये समझिए कि सप्ताह में 7 दिन है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 ओशन है यानी कि 7 समुंदर है, 7 सूर्य है। उसी तरह 7 सृष्टि में कलर भी है। उसके अलावा शरीर में 7 चक्र भी माने गए हैं। मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, ऐसे अनेक अंग्रेजी नाम और अनेक हिंदी नाम भी आपको पता होगा, या फिर आप गूगल से उस चीज़ के बारे में पता कर भी सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे ही सुबह उठ करके आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमें 7 किरणें, 7 अलग अलग रंग की किरणें मिलती है हमारे शरीर पर, और वही किरणें हमारी जिंदगी पे प्रभाव डालती है। हर प्लैनेट का होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारे शरीर में होते हैं चक्र, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। क्राउन चक्र जिसे हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं और थर्ड आई चक्र 2 आंखों के बीच में जिसे हम महादेव की आंख भी कहते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इन दोनों चक्रों पे विशेषता से शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मोलॉजिकल साइंस कुछ इस तरीके से काम करता है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा शनि की राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि शनि गैसीय ग्रह है, तो स्वाभाविक सी बात है जितने भी गैसेस है पृथ्वी पर उनके अधिपति कहीं ना कहीं शनि बनते हैं, कंट्रोल कहीं ना कहीं शनि का रहता है। उसके अलावा अन्य प्लैनेट्स भी होते हैं जिसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन शनि और राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा आगे जाकर के वही गैसीय ग्रह
शनि सैटर्न किस तरीके से हमारी जिंदगियों पे उसका प्रभाव डालता है। देखिए, शनि का काम होता है कठिन से कठिन परीक्षा लेना, क्योंकि वो कर्म के दाता है। जरूरी नहीं है कि आज आपने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं तो तुरंत के तुरंत उसका आपको रिजल्ट मिले। शनि देर से देता है, क्योंकि शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है, सौरमंडल में दूर है। शनिश्चराय यानी कि धीरे धीरे भ्रमण करने वाला एक ही ग्रह है, वो है शनि। न्याय के दाता है। 7.5 को समझने की यहां पर जरूरत है। देखिए, किसी को अगर नहीं पता है कि 7.5 किसे कहते हैं तो मैं एक उदाहरण देकर करके आपसे बात करूंगा। शनि ने अभी राशि परिवर्तन किया है, मकर राशि से वो कुंभ राशि में गए हैं। शनि जिस किसी राशि में चलता है उसकी पिछले वाली राशि, जिस राशि में चल रहा है वो राशि, और उसके आगे जो भी राशि होती है उस पर वो 7.5 का प्रभाव डालता है। उसे हम 7.5 कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये मानकर चलिए कि मेरी जो इंडेक्स, ये मेरी बिग फिंगर है, ये अभी कुंभ राशि है, ये मकर राशि है और ये मीन राशि है। तो मीन, कुंभ और मकर पर अभी 7.5 का प्रभाव देखने को हमें मिलने वाला है। तो इसका मतलब धनु राशि के लिए अभी राहत की सांस होगी। धनु राशि के लिए जो कष्टदायक 7.5 साल थे, 7.5-8 साल, क्योंकि बीच में कुछ राशियों में वक्री भी चलते हैं, फिर मार्गी भी चलते हैं, यानी कि उल्टी चाल भी चलते हैं जब वो वक्री होते हैं, और मार्गी अवस्था में सीधी चाल भी चलते हैं। तो ऐसा कल्पना की जाती है कि शनिदेव 7.5 लगाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में बिल्कुल एक जिस तरीके से सोना को हम पकाते हैं अग्नि में, और चमकदार सोना तभी मिलता है जब वो अग्नि में जाकर के तपता है। तो शनि का काम होता है 7.5 में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परीक्षा लेना। कंफ्यूजन पैदा करता है, उलझने पैदा करता है। डिसीजन मेकर में अगर आप कमजोर है, या फिर मान के चलिए आपके सूर्य पीड़ित है राहु की वजह से, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव है। चंद्रमा पीड़ित है, यानी कि आप मन आपका काबू में नहीं है, मन विचलित रहता है। तो ऐसे जातकों के पत्र में अगर शनि की 7.5 मान के चलिए कि वो 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर वो चलता है या 7.5 ही लगाता है, तब वो कठिन परीक्षाएं भी लेता है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी भी घूमती रहती है सौरमंडल में, हमें ये चीज़ समझना होगा, और बाकी के प्लैनेट भी सौरमंडल में एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो गोचर में अपनी जगह परिवर्तन करते रहते हैं। इसका मतलब कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह एक जैसा फल जिंदगी में कभी नहीं देता है। आज कोई प्लैनेट अगर आपको अच्छा फल दे रहा है, पॉजिटिव फल दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ दिनों के बाद वही चीज़ आपके साथ पॉजिटिव होगी। किसी व्यक्ति का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ अभी अच्छा बिहेव कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ साल के बाद वो सेम बिहेवियर रखेगा। कुछ रीज़न की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका प्रभाव ही 9 ग्रहों पे कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसा मोटा मोटा मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप सभी जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब जितनी भी पॉपुलेशन है पृथ्वी पर, 60% पॉपुलेशन में शनि अपना प्रभाव डालते हैं। अब कैसे? 12 राशि में से 5 राशि पे अपना प्रभाव डालते हैं। जैसा मैं कह ही चुका हूं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 3 राशि पे 7.5 का प्रभाव है। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर अपनी ढैया का प्रभाव वो डालने वाले हैं। ढैया को लघु कल्याणी भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं वो इतनी कष्टदायक नहीं मानी जाती है, लेकिन वो परीक्षा भी देती है और अच्छा लाभ भी देती है। अब ऋषि मुनियों के रिसर्च के अनुसार 4 अलग अलग
लेवल पर शनि के रेज हम सब पे इक्वली बांटे जाते हैं, लेकिन हमारे रेस जो हम पर हमारे शरीर पर पड़ते हैं या हमारे शरीर पर जो आते हैं वो 7 चक्र उसको एब्जॉर्ब करते हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी, सबके लेवल अलग अलग रहते हैं। अब वो 4 लेवल को ऋषि मुनियों ने 4 अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उसको मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। उसको मैं जिस तरीके से ऋषि मुनियों ने समझाया है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ राशियों पे शनि का लोहे का पाया, तांबे का पाया, रजत पाया यानी कि चांदी का पाया और लोहे का पाया भी कहा जाता है। तो 12 की 12 राशियों पे शनि का एक जैसा प्रभाव नहीं रहेगा, जैसा मैं कह चुका हूँ पहले भी। तो ऐसा प्रभाव रहेगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा 12 राशियों के बारे में। 12 राशि पे आज जो मेरा प्रिडिक्शंस रहेंगे वो केवल और केवल चंद्र नामांकन राशि पे रहेंगे, लेकिन 1 से 12 नंबर पर सीक्वेंस वाइज यानी 1, 2, 3, 4 वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं शुरुआत करने वाला हूं सोने के पाए से। अपना प्रिडिक्शन अपनी बातचीत में यही से शुरू करने वाला हूं। सोने के पाए पे शनि कैसा फल देता है और कौन सी राशि पे अपना प्रभाव सोने के पाए पे वो डालने वाला है। देखिए, सोने के पाए का मतलब होता है शनि जब भी अपनी प्रभाव डालता है तो व्यवसाय, निजी जीवन में उलझने पैदा करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, रोग, शत्रु, परिवार में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, निचली जीवन में डिस्टर्बेंस, शारीरिक तकलीफ, ये सारी चीज़ें शनिदेव देते हैं। और अपना जो प्रभाव डालने वाले हैं, जो उलझन ये सारी चीज़ें देने वाले हैं सोने के पाए पे, वो है मिथुन राशि और मकर राशि। अब मैं विशेषता से बातचीत करना चाहूँगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ ये जो वक्त रहेगा वो उलझन वाला रहेगा। डिसीजन मेकिंग आपका सोच समझ के अगर आप लेंगे तो आपके लिए लंबा ये चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अगर डिसीजन सही लिया है तो हो सके तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, खुद की एडवाइजरी में अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो किसी की एडवाइस ले सकते हैं, या एडवाइजरी फर्म या एक्सटर्नल एजेंसी को अगर आप हायर करके आप उनकी सलाह मशवरा रह करके काम करेंगे तो आपके लिए लाभदायक स्थिति हो सकती है। उसके अलावा पारिवारिक और बिजनेस में और उलझनें बढ़ती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर नवम होकर के आपके भाग्य स्थान में होकर के कहीं ना कहीं वो धीरे से आपको कहीं ना कहीं विलंब से आपको रिजल्ट देने वाला है। आपको रिजल्ट जो मन चाहे फल आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन की वजह से आप जो चाहते थे वो उतना बेस्ट आउटपुट आपको किसी भी काम में नहीं मिल सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा एक और राशि के बारे में, वो है मकर राशि। स्वर्ण के पाए पे जिसका प्रभाव है, स्वर्ण पाए पे मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा आय कम खर्चे ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपके लिए वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा सा विघ्न हो सकता है। रिजल्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मकर राशि शनि की खुद की राशि है और 7.5 के प्रभाव में भी है। लेकिन जितने कष्टदायक समय अभी तक आपने निकाला है मकर राशि वालों के लिए, उतना कष्टदायक समय अभी नहीं होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। इसलिए आपको सोच समझ करके निवेश करना, पूंजी जितनी हो सके उतनी अगर आप बचाएंगे और उसको अच्छी जगह पे अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए ये जो समय रहेगा कहीं ना कहीं
उलझने वाला रहेगा, लेकिन मिला जुला होकर के आपके लिए ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करता हुआ ये वक्त रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड मानसिक तनाव या चिंता रहेगी, लेकिन उस उलझनों को अगर आपने समझ लिया और प्रैक्टिकली सोच करके अगर आप उन उलझनों को निकल के आप रास्ता करेंगे तो आपके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उपायों में अब मैं उपाय देने वाला हूँ मिथुन राशि और मकर राशि दोनों के लिए। मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन सुबह और शाम को अगर आप नियमित रूप से सुंदर कांड के पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण के पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर हो सके तो आप शनिदेव की पत्थर स्वरूपी मूर्ति, शनिदेव की 2 स्वरूप मूर्ति होती है, एक जिसमें कल्पना की जाती है, एक में होती है पत्थर स्वरूप मूर्ति, दूसरी होती है देव स्वरूप मूर्ति। आपको पत्थर स्वरूप मूर्ति के दर्शन करने हैं शनिवार वाले दिन। अगर आप सरसों का तेल, काले उड़द की दाल उनमें मिला करके उन पे अमृत उनको आप अर्पण करेंगे तो आपके लिए ये लाभदायक स्थिति होगी। अब किस तरह से अर्पण करना है वो भी समझ लीजिए। जैसा मैंने शुरुआत में समझाया था कि हर एक प्लैनेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं और उसके प्रभाव आपकी जिंदगी पे पड़ते हैं। शनि ब्लैक और ब्लू, डार्क ब्लू, ये दोनों कलर कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पे इन कलर के माध्यम से एंटर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मकर राशि वालों के लिए ये करनी है, मिथुन राशि वालों के लिए ये करनी है कि जितनी हो सके ग्रे कलर, डार्क कलर, ब्लैक कलर या डार्क शेड के कपड़े पर्टिकुलर अपर पार्ट ऑफ बॉडी या फीमेल हो या मेल हो उन्हें अवॉइड करने हैं, उन्हें नहीं पहनने हैं। अगर आपको पहनने के शौक है, अगर आपके कुछ रंग फेवरेट है, आप नहीं अवॉइड कर सकते तो रात को पहनना आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। दिन में उलझने बढ़ना, टेंशन, मानसिक तनाव का आप सामना अगर कर रहे हैं तो अगर आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा लाभ आप मिल सकता है आपको। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर चांदी के पाए के बारे में। देखिए चांदी का पाया, जिसे हम रजत पाया भी कहते हैं, देखिए रजत के पाए में आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होने वाली है। उसके साथ साथ वाहन सुख, घर सुख, संतान सुख, हर प्रकार के वो भौतिक सुख जो एक इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है या वो चाहता है कि उसको मिले, वो सारे मिल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे जातक को क्या करना है, उपायों में मैं अंत में बताऊंगा कि कहीं ना कहीं वो कैसा प्रभाव डालेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। याद रखिएगा 12 की 12 राशि के जातकों के लिए ये पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाली सिचुएशन होने वाली है। जितने आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखेंगे अपना, तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। अब कौन सी ऐसी राशि है जिसके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा? 12 की 12 राशि में एकमात्र राशि है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं पंचमेश होकर के शनि आपके लिए जबरदस्त खिड़कियां खोल के, दरवाजा खोल के, चप्पड़ फाड़ के आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है। क्योंकि ये बेसिकली ये जो राशि है वो है तुला राशि, शुक्र देव की राशि है और शुक्र और शनि दोनों मित्र माने जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वो दूसरी राशि है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अथार्थ प्रयास करने के बाद आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, अपने एफर्ट्स को परसिस्टेंटली आप टारगेट की ओर फोकस रखिए और जो चाहते हैं आप धन लाभ करना, मान सम्मान, वृद्धि लाना अपनी जिंदगी में,
उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए या अपने लिए वर वधू ढूंढ रहे थे, तो शनिदेव कहीं ना कहीं अपने शुभ संकेत देते हुए आपको आगे ज़िंदगी में हर वो क्षेत्र में जहाँ पर आप डिज़र्व करते हैं जाना, वो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। उपायों में तुला राशि के लिए मैं कहना चाहूँगा हनुमान चालीसा के पाठ करना, और शनिवार वाले दिन अगर देव स्वरूप मूर्ति के आपको दर्शन करने हैं, लेकिन याद रहे उनकी नज़रों के सामने नहीं देखना है, उनके शरण की तरफ आपको देखना है। और आपको सरसों के तेल में काड़े उड़द की दाल अगर आप उनमें मिक्स करके के उन पे अर्पण करेंगे तो आपके लिए लाभदायक स्थिति होगी। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा तीसरे लेवल की, यानी कि तांबे के पाए पे कैसा रहेगा। देखिए, तांबे के पाए का मतलब होता है प्रगति का मार्ग, उन्नति का मार्ग, चाहे फिर वो व्यापार हो या फिर आप मान के चलिए धन लाभ हो या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में आप लाभ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो विवाह हो, शुभ कोई भी आपकी जिंदगी में काम करने हो, तो शनि खुद आकर के आपकी जिंदगी में उन्नति और प्रगति वाला मार्ग आपके लिए खोल करके आपकी जिंदगियों में खुशियां भरने वाले हैं। विदेश जाकर के पढ़ाई करनी हो, हायर एजुकेशन हो या हायर अथॉरिटी में अगर आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो लाभ देने वाले हैं। और ऐसे प्रभाव में 3 राशियां होने वाली है। पहली राशि है वो है वृषभ राशि। इसके लिए आपको समझना होगा कि आपके कर्म के दाता कर्म भाव में बैठ के कुंभ राशि में विराजने वाले हैं। इसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे कैसा रहेगा। कहीं ना कहीं संघर्ष होने के बावजूद, स्ट्रगल होने के बावजूद आपको सक्सेस मिलेगी। कंपटीशन होगा आपके इर्द गिर्द, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव पॉलिसीज बने जाएगी। इन सारे चीज़ों का आप सामना करेंगे, लेकिन उन सारे चुनौतियों को पार करते हुए आप अंत में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर करेंगे और अपने लिए शुभ परिस्थिति का निर्माण भी करने वाले हैं। ये मेरी बात को आप याद रखिए। वृषभ राशि के लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि ये वृषभ राशि जिसके मालिक बनते हैं शुक्र और शनि की तो मित्रता लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। अब दूसरी राशि की मैं बातचीत करना चाहूँगा, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये कहीं ना कहीं ये जो वक्त रहेगा बड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन संघर्ष के बाद धन लाभ होना, आकस्मिक धन लाभ होना, ये बात यहाँ पे याद रखिए। कोई उलझन थी आपकी ज़िंदगी में, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी को लेकर के या फिर अन्य कोई उलझन थी जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं कोर्ट में या आपको वकील के संपर्क में आपको जाना पड़ रहा था और ना चाहते हुए उन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से या ऐसी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है और अंत में जीत आपकी होगी, धन लाभ होगा और विदेश जाने का योग भी बना रही है ये परिस्थिति। अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा जो तांबे के पाए में तीसरी भाग्यशाली राशि मैं समझता हूँ, जिसमें शनि के साढ़े साथी का भी प्रभाव है, वो है शनि की खुद की राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्त कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये साढ़े साथी वाला वक्त रहेगा। शनि यहाँ पे अपनी उच्च अवस्था में बैठने वाले हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठने वाले हैं, इसका प्रभाव साढ़े साथी में भी रहेगा। तो आपके लिए धन लाभ होना, विदेशों से लाभ होना, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ में फॉरेन ट्रेडिंग संबंधित काम कर रहे हैं या लीगल एडवाइजरी में काम कर रहे हैं या फिर आप लाइसेंसिंग संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति हो सकती है। आप कहीं ना कहीं जुडिशरी संबंधित काम में लगे हैं
यानी कि एडवोकेसी या अन्य कोई जुडिशरी संबंधित फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वक्त बड़ा आर्थिक लाभ देगा। आपकी आयुष्य और आपकी तंदुरुस्ती में वो निर्विघ्न होकर के आपको बरकत देने वाला है। विदेशों से लाभ, हायर एजुकेशन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप विद्यार्थी अवस्था में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अंत में लोहे के पाए पे, लोखंड के पाए पे कैसा रहता है शनि का प्रभाव। देखिए, शनि जिस किसी राशि पे अपना प्रभाव डालता है लोहे के पाए पे, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक मानसिक तनाव में वो कहीं ना कहीं तकलीफ बढ़ाने का काम करता है। चाहे फिर आपके स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो या फिर उलझने हो, दुर्घटना बढ़ाने का काम करता है और मानसिक तनाव भी देता है। लेकिन ऐसी तकलीफ़ों के बावजूद अगर आप अपना जागरूक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हर जगह पे अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से प्रैक्टिकल होकर के आप काम करेंगे तो आपके लिए ये परिस्थिति लाभदायक परिस्थिति भी हो सकती है। मेरी बात को आप याद रखिए। अंत में ऐसी 3 राशियां होने वाली है जिसमें इसका प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है लोहे के पाए पे या लोखंड के पाए पे। वो राशियां है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए। देखिए, यहाँ पर शनि देव अपनी नीच दृष्टि से मेष राशि को देखने वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि से तीसरी दृष्टि उनकी मेष राशि पे होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आकस्मिक खर्चा आपके लिए इनकम के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। यानी कि जितना आपकी इनकम होगी उससे ज़्यादा अचानक खर्चा आपका होगा। ओवरऑल आपके शरीर का आपको ध्यान रखना है, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा कि कौन से उपाय करने से मेष, सिंह और धनु राशि को लाभ होने वाला है। जैसा आप जानते हैं, अब मैं बातचीत करने वाला हूँ सिंह राशि वालों के लिए। ये जो वक्त रहेगा कहीं ना कहीं वो कष्टदायक रहने वाला है। गुप्त चिंताएं, कन्फ्यूजन वाला ये वक्त रहेगा। जैसा मैंने कहा, आय तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर यानी खर्चे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो सोचा है वो सोच, नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके काम को रिजल्ट की ओर अग्रसर कर सकती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए आप जो प्लान कर रहे थे या फिर आप लंबे समय से कुछ करना चाहते थे, या कोई पैसा अटका हुआ था या फिर कोई काम अटका हुआ था और आप कुछ अपने आइडिया से उस चीज़ का सॉल्यूशन लाना चाहते थे, तो ये वक्त सही रहेगा। हाँ, आपको दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष से भरा हुआ ये जो रास्ता है कहीं ना कहीं आपको मंजिल की ओर ले जाने वाला है। आगे अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए आपने अभी तक अपनी आइडियाज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड नहीं किया है और आप कुछ अभी तक सोच रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो ये वक्त सही रहेगा कि सही डिसीजंस लीजिए। सोच समझ करके किसी की एडवाइस लेकर के अपने आइडियाज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए ये लाभदायक स्थिति हो सकता है। और धनु राशि वाले और सिंह राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच तक अपने आइडियाज़ को सीमित ना रखिए। अगर कंफ्यूजन ज़्यादा है ज़िंदगी में तो अपने विचार किसी के साथ शेयर करिए, अपने अहम ईगो को बीच में ना लाइए, क्योंकि ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सूर्य देव सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो उसे ईगो कहा जाता है। और ईगो बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं भ्रमकता देने वाला काम करता है, और वो काम करता है शनि। और शनि कौन है? वो सूर्यपुत्र है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में ही इंटरलिंक्ड होती है, इंटरकनेक्ट होती है। तो प्रैक्टिकल होकर के हमें चलना होगा और ऐसी परिस्थितियों में हमें उलझन ज़्यादा हो रही है तो किस तरीके से अगर आप रास्ता करना चाहिए उसकी ओर अगर हम अग्रसर करेंगे तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है ये वक्त। तो कोई भी उलझने हो जिंदगी में, कोई भी तकलीफ हो, तो हम प्रॉब्लम की तरफ ना फोकस करते हुए सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये वक्त मिला जुला होकर के बड़ा यादगार हो सकता है। तो ये थी मेरी बातचीत शनि के गोचर में, कुंभ राशि में शनि के गोचर और उसके प्रभाव अलग अलग उपायों में अंत में देखिए, अंत में मैं उपायों में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर बीच में छूट गई हो क्योंकि बहुत कुछ बोलना रहता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं सब कुछ एक ही समय पे मैं ना बोल सकूं। तो उपायों में जैसे मैंने कहा था कुछ राशि के लिए, खास करके मुझे जहाँ तक याद है वो थी मिथुन और मकर के लिए, कि उनको पत्थर स्वरूप मूर्ति के दर्शन करने हैं शनिदेव के। तो किस तरीके से करने हैं ये ध्यान रखिए। बाकी सारी राशियों वालों के लिए भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। आपको छोटे से ग्लास में सरसों का तेल और उड़द की दाल लेनी है और उसको अपने नज़रों के सामने बहता हुआ देखना है। सूर्यदेव को हम इस तरीके से अगर अर्घ कर डालते हैं तो नज़रों के सामने हाइट पर रहते हैं, लेकिन हमें अपनी बॉडी को, अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से पोस्चर डालना है या इस तरीके से खड़ा रहना है कि उस बहते हुए तेल की तरफ हमें देखना है। क्योंकि किसी भी मंदिर में अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ ज़मीन से लेकर के वो 2-3 फीट से ज़्यादा मूर्ति नहीं रहती है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन लाएंगे, तो उस बहते हुए तेल की तरफ देखना है और तेल में से शनिदेव के दर्शन करने हैं। इसका प्रभाव क्या रहेगा कि आपके क्राउन चक्र में से, आपके थर्ड आई चक्र में से जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है शनिदेव की, वो उनके शरण में चली जाएगी और आप आशीर्वाद स्वरूप अपने ऑरा को और पॉजिटिव करते हुए अग्रसर करेंगे तो हो सकता है जो कन्फ्यूजन थी, जो उलझने थी, कहीं ना कहीं वो दूर हो सकती है। अब आप सबके लिए 12 की 12 राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, उपायों में आप ज़रूरत से ज़्यादा मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है या आपको पता नहीं है क्या रास्ता निकालूं, तो ये रहा रामबाण उपाय। छोटी सी, इतनी सी साइज की आपको लोहे की आपको कटोरी या फिर कोई बर्तन लेना है या बाल्टी मिल सकती है, अगर लोहे की हो तो सर्वश्रेष्ठ। इतनी छोटी सी साइज की अगर आपको बाल्टी लेनी है, उसमें सरसों का तेल डालना है। याद रखिए, सरसों का तेल डालना है। शनि यंत्र मिल जाए तो बड़ा खूब रहेगा, शनि यंत्र उसमें डाल दीजिए और उसमें संध्या काल के वक्त खुद को एक बार देखना है, यानी कि खुद की परछाई उस पर एक बार डालनी है और उस बाल्टी को आपको शनि मंदिर में छोड़ करके आना है। ये उपाय आपको करना है। अगर तकलीफ है तो 3 शनिवार लगातार करिए। कौन से मंदिर में छोड़ करके आना है, फिर से कहना चाहूँगा, शनिदेव के मंदिर में। तो ये थी मेरी बातचीत शनि के राशि परिवर्तन के बारे में कुंभ राशि में। अपनी वाणी को यहीं पर मैं आराम देना चाहूँगा और अंत में कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।